एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो कि फ्लेक्सी कैप फंड के काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड जितनी पॉपुलर नहीं है और लोगों ने फ्लेक्सी कैप फंड जितना इस फंड को एक्सप्लोर नहीं किया है। जहां फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर आपको 38 कैटेगरीज मिल जाएंगी, वहीं इन फंड्स के अंदर आपको सिर्फ 8 कैटेगरीज ही देखने को मिलेगी। और अगर देखा जाए तो इन फंड्स का AUM भी फ्लेक्सी कैप फंड से काफी ज्यादा कम है। आप सोच रहे होंगे कि हम किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम है डिविडेंड यील्ड फंड्स। नाउ डिविडेंड यील्ड फंड्स आर वेरी मच लाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स, लेकिन मुझे पता है कि आपने फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में आपने नहीं सुना होगा। एंड दैट्स व्हाई इन टुडेज वीडियो हम फ्लेक्सी कैप फंड्स और डिविडेंड यील्ड फंड्स क्यों सिमिलर हैं इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी फ्लेक्सी कैप फंड्स का कोई एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ क्योंकि इन फंड्स का नाम डिविडेंड यील्ड फंड्स है, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड फंड्स का मतलब होता है कि ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड यील्ड्स देती हैं। इस फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ उनको ये देखना होता है कि वो स्टॉक डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक होना चाहिए। नाउ इफ यू डोंट नो कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स का क्या मतलब होता है, तो सिंपली डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड्स को इशू करते हैं। बीएसई के अंदर 2007 से लेकर 2024 तक ऐसे 1492 स्टॉक्स हैं, जिसमें से 431 स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा का है और 174 स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड 2% से ज्यादा का है। नाउ अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो फंड आता है ये है SBI डिविडेंड यील्ड फंड। उसके बाद हमारे पास HDFC डिविडेंड यील्ड फंड है, UTI डिविडेंड यील्ड फंड है और भी कई तरीके के फंड्स है। नाउ SBI डिविडेंड यील्ड फंड के अंदर 65% जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर ही करी जाती है। वहीं अगर हम HDFC डिविडेंड यील्ड फंड की बात करें तो HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने बायबैक किया है, या तो वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और दे इन्वेस्ट इन कंपनीज जिन्होंने 3 साल में से 1 साल में बायबैक किया होता है। वहीं अगर हम UTI डिविडेंड यील्ड फंड की बात करें तो इनका प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है डिविडेंड यील्ड, मतलब ये अपने फंड्स के अंदर उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने डिविडेंड पे आउट किया होता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट अमंग्स दीज 3 फंड्स एक चीज कॉमन है कि ये तीनों फंड्स अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐसे स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं जो कि डिविडेंड पे आउट करते हैं, लेकिन सिर्फ ये इनका एक सिलेक्टिंग क्राइटेरिया नहीं है। बाकी जो नॉर्मल सिंपल वनीला फंड्स होते हैं उनकी तरह ये कंपनी के फंडामेंटल्स को भी चेक करते हैं, बिकॉज इवन इन डिविडेंड यील्ड फंड्स आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। नाउ हमने डिविडेंड यील्ड वर्ड को काफी बार इस वीडियो के अंदर यूज किया है। अगर आप कंफ्यूज हो कि डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है तो चलिए आपको बताती हूँ। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट, यानी कि एक कंपनी जो डिविडेंड पे आउट करती है डिवाइडेड बाय इट्स स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब अगर कंपनी 100 रुपीज डिविडेंड पे करती है और उसका स्टॉक प्राइस 10,000 रुपीज है, तो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो डिविडेंड यील्ड आएगा 1%। नाउ दैट इज द रीजन कि जैसे जैसे एक स्टॉक का प्राइस चेंज होता रहता है उसके डिविडेंड यील्ड भी चेंज होते रहते हैं। जो प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस किया, अगर हम उस एग्जांपल के अंदर स्टॉक प्राइस को 10,000 से 12,000 कर दें तो यहाँ पे हमारी डिविडेंड यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस को 10,000 से डिक्रीज करके 8,000 कर दें तो हमारी डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होके 1.25% हो जाएगी। इसके अलावा एक डिविडेंड पे आउट रेशियो भी होता है जिसके अंदर डिविडेंड को नेट प्रॉफिट से डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 100। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे आउट किया है और उनका नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ रुपीस का है एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय 100, देन इट कम्स आउट टू बी 10%। मतलब कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है 10%, व्हिच आल्सो मींस कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट्स में से 10% एज डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को। नाउ अनलाइक डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो डेली चेंज नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हम स्टॉक प्राइस को नहीं लेते हैं। इट ओनली चेंजेस जब कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती
हैं और वहां पे उनके नेट प्रॉफिट में कोई चेंज होता है। नाउ अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स से सिमिलर होते हैं, तो आखिर हमें डिविडेंड यील्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि क्यों डिविडेंड यील्ड फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि डिविडेंड यील्ड फंड्स स्टेबल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड पे आउट को देखा जाता है और डिविडेंड पे आउट सिर्फ वही कंपनीज कर सकती हैं जिनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं, और अगर उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं देन दे कैन बी कॉल्ड एज स्टेबल। सेकेंडली, ये भी माना जाता है कि ये कंपनीज जो डिविडेंड पे आउट करती हैं ये ज्यादा रिजिलिएंट होती हैं और मार्केट डाउनटर्न्स को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, व्हिच इंडिकेट्स कि डिविडेंड यील्ड फंड्स जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो इसे काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, मतलब कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, व्हिच इज अ गुड साइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनीज डिविडेंड इशू नहीं करती हैं वो बैड कंपनीज होती हैं या फिर वो फंडामेंटली वीक कंपनीज होती हैं। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो डिविडेंड पे आउट नहीं करती हैं बट स्टिल दे हैव गिवन आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स टू देयर इन्वेस्टर्स। दिस इज बिकॉज कई बार कंपनीज अपनी अर्निंग्स में से डिविडेंड्स को इशू करने की बजाय उस अर्निंग्स को कंपनी के एक्सपेंशन में यूज करना ज्यादा बेहतर समझती हैं। नाउ अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच में डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों फंड्स के अंदर ये है कि जहां पे फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बेहतर रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो ज्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही करते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर्स इस तरीके की सोच नहीं रखते कि उनको कम रिस्क लेना है ताकि वो ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स को जनरेट कर पाए। क्योंकि वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये चीज पता होती है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स रिस्क फ्री ही रहने वाले हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो क्योंकि डिविडेंड यील्डिंग फंड्स के अंदर फंड मैनेजर्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो, तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको अपने फ्लेक्सी कैप फंड्स में से इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करके डिविडेंड यील्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? वेल द आंसर इज नो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड यील्ड फंड्स बेहतर रिटर्न्स ही दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफी सिमिलर है क्योंकि इन दोनों ही कैटेगरीज के अंदर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जिन स्टॉक्स में चाहे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़े सिमिलर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने फ्लेक्सी कैप फंड्स में से इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करके डिविडेंड यील्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पे और साथ ही साथ आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और फ्लेक्सी कैप फंड्स के किसी बेहतर ऑल्टरनेटिव की खोज में हैं, तो आपके पास ऑप्शन है डिविडेंड यील्ड फंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।